नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 1 शुरू करेंगे, नंदन वन। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आज नंदन वन पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखाती हूँ, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, ये नंदन वन है। नंदन वन में बहुत सारे जानवर हैं। ये देखो हाथी है ना? और ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, खरगोश है। बहुत सारे जानवर हमारे नंदन वन में रहते हैं। चलो हम देखते हैं कि ये जानवर हमसे क्या कहना चाहते हैं। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। सबसे पहले यहाँ पे घोष वाक्य लिखा हुआ है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। बच्चों, हमें हमेशा पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, है ना? पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं बच्चों। पेड़ से हमें फल, फूल सब मिलता है। अगर हम पेड़ ज़्यादा लगाएंगे तो वर्षा भी अधिक होगी। तो इसलिए बच्चों, अगर आप लोगों से हो सके तो अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाइए। बच्चों, पेड़ होते हैं ना, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, है ना? जब पेड़ काट देंगे तो वर्षा भी नहीं होगा, तो हमें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। आगे देखते हैं बच्चों। अब ये देखिए, इस नंदनवन में तोता है। तोता हमें क्या कह रहा है? नमस्ते। बच्चों, हमें भी सभी को नमस्ते कहना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए, हमारे पापा मम्मी के कोई फ्रेंड आए, तो हमें उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहना चाहिए। जैसे नंदनवन में ये तोता सभी प्राणियों को नमस्ते कहता है, ठीक इसी प्रकार हमें भी अपने से बड़ों को नमस्ते कहना चाहिए। अपने टीचर, सर, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है? आगे देखो बच्चों, इस नंदनवन में हाथी है। हाथी हमसे क्या कह रहा है? हाथी भी हमसे कुछ कह रहा है। हाथी हमसे कह रहा है, कतार में चलो। बच्चों, हमें हमेशा कतार में चलना चाहिए। अगर हम कतार में नहीं चलेंगे तो क्या होगा बच्चों? किसी का धक्का लगेगा, हम गिर सकते हैं, हमें चोट आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा कतार में जाना चाहिए। हम भले स्कूल जा रहे हो तो भी हम जब अपनी क्लास में जाते हैं तो टीचर देखो हमारी कतार लगा देती है, लाइन लगा देती है। तो हमें लाइन में जाना चाहिए, कतार में जाना चाहिए। अगर हम ट्रेन से कहीं सफर कर रहे हैं तो टिकट निकालते समय भी हमें कतार में खड़े होके टिकट निकालना चाहिए। बीच में घुसना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। तो हाथी से हमें ये सीखना चाहिए। हाथी हमसे कह रहा है कि कतार में चलो, कतार को तोड़कर आगे मत जाओ। अब ये देखो, ये खरगोश है। ये भी हमसे कह रहा है, नाचो गाओ। तो बच्चों, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और हमेशा नाचते गाते अपना जीवन जीना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, तितली बोल रही है, स्वागत है। तितली सभी जानवरों का स्वागत कर रही है ना? तो हमारे घर में भी कोई मेहमान आए तो हमें उनका दिल से स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमारे मेहमान को कोई कष्ट ना हो। हम सब साथ हैं।
बच्चों ये भेड़िया कह रहा है नंदनवन के सभी जानवरों से कि हम सब साथ है। बच्चों हमें भी हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो अब आगे देखते हैं। बच्चों अब हरियाली में खुशहाली, ये हमारा नंदनवन का दूसरा भाग है। हरियाली में खुशहाली। बच्चों जब चारों ओर हरियाली रहती है ना तो जीवन एकदम खुशहाल बन जाता है, इसलिए कहा जाता है हरियाली में खुशहाली है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये चिड़िया है। ये चिड़िया क्या कह रही है? प्रणाम। ये चिड़िया नंदनवन के सभी प्राणी को प्रणाम कह रही है। तो बच्चों उसी प्रकार हमें भी अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने से सभी बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। अब यहाँ देखो बच्चों, ये चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बाघ। ये बहुत खतरनाक जानवर होता है। ये देखो बच्चों, ये है हिरन। ये देखो नंदनवन में पहाड़ों के बीच से नदियां बह रही है। नदी में कितना सारा पानी बह रहा है देखो, है ना। और यहाँ पे देखो, ये मछली हमसे क्या कह रही है? ये मछली हमसे कह रही है जल ही जीवन है। तो बच्चों जो जल है, हम जल के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए बच्चों, अगर आपको पानी ना मिले एक दिन तो आप कितने बेचैन हो जाओगे। पानी के बिना, जल का अर्थ है बच्चों पानी। पानी के बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी खाना पकाती है तो खाना पकाने में भी पानी लगता है, कपड़ा धोने में पानी का इस्तेमाल होता है, हम घर की फर्श को साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं गमलों में, हम उसमें भी पानी डालते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ डॉगी है, वो भी पानी पीता है, हम खुद पानी पीते हैं। तो बच्चों हम पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बगुला है। ये बगुला हमसे कुछ कह रहा है। ये बगुला हमसे कह रहा है नमस्कार। हमें अपने से बड़ों सभी लोगों को नमस्कार कहना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, नीचे यहाँ पे मेढक है। मेढक एक विशेष मौसम में ही बाहर आते हैं बच्चों, है ना, बरसात में। मेढक हमसे क्या बोल रहे हैं? आओ खेलें, आओ हम लोग खेलते हैं। आप लोग भी अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो ना? हाँ, उसी प्रकार ये मेढक भी कह रहे हैं नंदनवन के सभी प्राणी को कि आओ हम लोग मिलकर खेले। ये देखो बच्चों, भालू। नंदनवन में भालू भी है। और ये क्या है? ये तो मगरमच्छ है। ये बहुत खतरनाक प्राणी होता है। ये देखो नंदनवन में पानी की नदियां बह रही है पहाड़ों के बीच से, है ना बच्चों। ये देखिए यहाँ पे हिरन भी है। तो बच्चों ये हमारा नंदनवन का जो पाठ है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब बच्चों मैंने आपके लिए कुछ स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर लिखे हैं। मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग ये प्रश्नोत्तर अपने कॉपी में लिख लीजिए। नमस्ते कौन बोल रहा है? नमस्ते तोता बोल रहा है। स्वागत है कौन कहता है? उत्तर तितली। स्वागत है कौन कहता है? स्वागत है तितली कहती है। अगला, नाचो गाओ कौन कहता है?
नाचो गाओ खरगोश कहता है। कतार में चलो किसने कहा? कतार में चलो हाथी ने कहा है। हम सब साथ है, कौन बोल रहा है? हम सब साथ है, लोमड़ी बोल रही है। कौन बोल रहा है? लोमड़ी। लोमड़ी बोल रही है कि हम सब साथ है। आगे बच्चों, मेढक एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? मेढक एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? मेढक एक दूसरे से आओ खेले कह रहे हैं। मछली क्या बोल रही है? जल ही जीवन है। मछली बोल रही है कि जल ही जीवन है। चिड़िया क्या बोल रही है? चिड़िया प्रणाम बोल रही है। क्या बोल रही है? प्रणाम। बगुला क्या बोल रहा है? बगुला नमस्कार बोल रहा है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको चित्र दिखाऊंगी। आपको सही जानवर पहचान कर उसके सामने लिखना है। ठीक है बच्चों, इस चित्र में हमें क्या करना है? चित्रों को पहचानो। आपको चित्र देखना है, उसे पहचानना है और कोष्टक में सही शब्द चुनकर उनके सामने लिखो। यहाँ पे चित्र बना हुआ है बच्चों, चित्र को देखो। और बच्चों ये कोष्टक है। कोष्टक में बच्चों चिड़िया, बगुला, बाघ, मछली, भालू, मेढक, तोता, मगर, हाथी, लोमड़ी ये उत्तर लिखे हैं। आपको चित्र देखना है और सही उत्तर उस चित्र के सामने लिखना है। तो बच्चों ये हाथी का चित्र है, तो हमने उसके सामने हाथी लिख दिया है। ये देखो मैंने निशान भी लगाया है। फिर उसके नीचे बच्चों ये बाघ का चित्र है, तो यहाँ पर मैंने बाघ लिख दिया है। ये देखिए ये तोता है, तो तोता के सामने तोता लिखेंगे। ये चिड़िया का चित्र है बच्चों, तो उसके सामने हम चिड़िया लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं। अगला चित्र है बच्चों भालू, तो हम भालू के सामने भालू लिखेंगे। ठीक है बच्चों। फिर भालू के नीचे किसका चित्र है? लोमड़ी, तो लोमड़ी का सामने हमने लोमड़ी लिख दिया है। आपको भी ऐसे ही लोमड़ी लिखना है। फिर अगला चित्र है मछली, तो मछली के सामने हमने मछली लिख दिया है। अगला चित्र है बगुला, तो बगुला के बाजू में हम बगुला लिख देंगे। फिर ये कौन सा चित्र है बच्चों? मेढक, तो हमने मेढक के बाजू में मेढक लिख दिया है। फिर सबसे आखिरी चित्र है मगर, हम उसके बाजू में लिख देंगे मगर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।